जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रणवीर एजुकेशन में। आज हम बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान के जो चतुर्थ सेमेस्टर का सेकंड थर्ड पेपर होता है, तृतीय प्रश्न पत्र होता है विज्ञान, उसके राजन सीरीज का हम जो आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ वाला। प्राकृतिक प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डार्विन, यानी कि डार्विन जो है वो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों को उद्भव नामक पुस्तक के जातियों को उद्भव यही एक किताब लिखे थे डार्विन। यही पूछा है आपसे, तो बताना पड़ेगा कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों को उद्भव जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक है डार्विन। अच्छा, अगला है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है कूलाम। अगला प्रश्न है चुंबकीय पदार्थ हैं, इसमें से चुंबकीय जैसे निकिल हो गया, लोहा होगा, कोबाल्ट और सोना, इसमें से अब बताया जाए चुंबकीय पदार्थ हैं, तो हमारा चुंबकीय पदार्थ क्या है? लोहा है। अगला प्रश्न है डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो अयस्क है मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। कैसा आवेश आता है? आवेश आता है आपका धन आवेश आता है। यानी कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ेंगे तो उसमें से धन आवेश आ जाएगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती है, घनत्व घटता है, धात्विकता बढ़ती है। यानी क्या होगा? अगर आवर्त सारणी में आप किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? तत्व की धात्विकता बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। और रुधिर का मतलब है ब्लड, ब्लड के जो थक्का बनाती है उस कणिका का नाम क्या है? तो उस कणिका का नाम है प्लेटलेट्स। यानी प्लेटलेट्स क्या होती है? रुधिर में थक्का बनाने का काम करती है। अगला है प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया। प्राकृतिक चयनवाद, अब आपको प्राकृतिक जब भी शब्द जुड़ेगा प्राकृतिक तो तुरंत समझ जाइएगा कौन होंगे वो? डर्नीवाद द्वारा प्राकृतिक चयनवाद शब्द जो है प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्थापन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो हमारा है निस्थापन विधि। ये जो निस्थापन विधि है यह भी जो है सांद्रण विधि नहीं है। जब पूछेगा सांद्रण विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है तो आप समझ जाइएगा निस्थापन जो विधि है ये सांद्रण विधि नहीं है। अगला है सॉरी वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? वातावरण हो गया और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो बनता है पारस्परिक तंत्र। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है पारिस्थितिकी तंत्र। जब क्या इससे बनेगा? जब वातावरण और जीवधारियों को पारस्परिक संबंध होगा। अगला है शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? शुष्क सेल में किस पदार्थ है की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो कार्बन की जो छड़ होती है उस शुष्क सेल में एनोड का कार्य करती है। अगला प्रश्न है एलिसा परीक्षण क्या है? एलिसा परीक्षण है, ठीक है, कि हेपेटाइटिस का है, कि क्षय रोग का है, कि एड्स का है, कि टाइफाइड का है। जब भी एलिसा का नाम आएगा तो हमेशा जुड़ा रहता है किसका परीक्षण है? ये एड्स का है। अगला प्रश्न है कि गैलेना गैलेना किस धातु का अयस्क है? जिंक का, लेड का, कॉपर का, एल्युमिनियम का। तो जो गैलेना है वो लेड धातु का अयस्क है। लेड का मतलब शीशा होता है। निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं पंखा में, टार्च में, टीवी में, कूलर में। तो दिष्ट धारा का प्रयोग हम करते हैं पंखा में। अगला है पौधों एवं जंतुओं के बीच कड़ी है। पौधों एवं जंतुओं के बीच कड़ी है। पौधों एवं जंतुओं के बीच की जो कड़ी होती है उसको इगुलीना कहते हैं। उसको इगुलीना कहते हैं। अगला है चुंबकीय पदार्थ हैं। अब चुंबकीय पदार्थ भी आया था, लोहा है, पीतल है, तांबा है, सॉरी। अब दिया है चुंबकीय पदार्थ हैं। ऑप्शन में क्या दिया? लोहा है, पीतल है और तांबा है, रबड़ है। तो चुंबकीय पदार्थ सबको पता है क्या होता है? लोहा है। अगला है
अगला है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यकृत में, मस्तिष्क में, प्लाज्मा में, अस्थिमज्जा में। यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है जो ये होता है अस्थिमज्जा में। अगला है विद्युत विद्युत बल्ब में दंतु विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है, जो विद्युत बल्ब होता है जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला है हेमेटाइट किसका अयस्क है। जिंक का, लोहा का, कॉपर का, सिल्वर का। जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट जो है वो लोहा का क्या है? अयस्क है। अगला है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? मीटर है कि सेकंड है, एम्पीयर है या कोई नहीं। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पीयर। अगला प्रश्न है मिश्र धातु है, इसमें से बताना आपको कौन सी धातु मिश्र है। पीतल है, तांबा है, जस्ता है, टिन है। तो हमारा जो तांबा होता है ये मिश्र धातु में आता है। भारत में एनीमिया के कारण है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, उपयुक्त में सभी। यानी कि एनीमिया जो रोग होता है, गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, अब इसमें सभी मार सकते हैं, इसमें एक सभी के द्वारा जो है होता है। अगला है उत्परिवर्तन का कारण है। जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उत्विकास, प्राकृतिक चयन। यानी कि उत्परिवर्तन का जो कारण है वो जीन का जीन का क्या है? परिवर्तन है। अगला प्रश्न है तृतीय उपभोक्ता है। हरे पौधे, चूहा, सर्प और बाज। यानी तृतीय जो उपभोक्ता है हमारा क्या कहलाता है? सांप कहलाता है। उपधातु है, लोहा है, आर्सेनिक है, सोना है, ग्रेफाइट है। यानी कि उपधातु है इसमें से हमारा आर्सेनिक है। अगला है उपर्जित लक्षणों के वंशागत का सिद्धांत संबंधित है। उपर्जित लक्षणों के वंशागत का सिद्धांत संबंधित है। ए डार्विन है, बी जीन कैपिस्टिस्ट लैमार्क हैं, ह्यूगो डी ब्रिज है, दा है। इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। अगला प्रश्न है नोबल गैस का उदाहरण है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडान। यानी कि नोबल गैस हमारी होती है रेडान। अगला प्रश्न है जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। इसका हमारा सही ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। क्या है? जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है सिनेबार किसका अयस्क है। जेडियन, एयू, एचजी, एफई। यानी जेडियन जो है ये हमारा एचजी का है। सिनेबार एचजी मतलब मर्क्यूरिक होता है, यानी कि हमारा एचजी का जो है ये सिनेबार का अयस्क है। अगला प्रश्न है निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग नहीं है, क्या नहीं है? पोलियो है, कोरोना है, एड्स है, हैजा है। यानी कि विषाणु जनित जो रोग नहीं है वो हमारा क्या है? कोरोना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल नहीं है। निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, बोल्टीय सेल, सीसा संचालक सेल। यानी जो है बोल्टीय सेल जो है ये प्राथमिक सेल नहीं है। अगला प्रश्न है रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं। यानी कि रक्त जो होता है किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं। 4.5 डिग्री सेल्सियस, 5.4 डिग्री सेल्सियस, 3.5 डिग्री सेल्सियस, 5.3 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा रक्त जो रखा जाता है 4.5 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। अगला प्रश्न है डार्नीवाद संबंधित है। डार्नीवाद संबंधित है किससे? उपर्जित लक्षणों के वंशागत से, अंगों का उपयोग अनुप्रयोग से, जीवों का आकार एवं वृद्धि की प्रवृत्ति से, योग्यतम की उत्तरजीविता से। तो हमारा संबंधित है उपर्जित लक्षणों की वंशागति से। अगला प्रश्न है ऊर्जा का मात्रक है एम्पीयर, न्यूटन, जूल या सभी। तो ऊर्जा का मात्रक हमारा होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न है कार्य का सही सूत्र है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर ऊर्जा गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे ऊर्जा या दास सभी। तो इसमें से कार्य का सही सूत्र कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन।
अगला है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कोई वस्तु है उसके कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, ऊर्जा, संवेग या आवेग। हम क्या कहते हैं? इसको ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है एकांक आवेश समय किसका सूत्र है? एकांक आवेश समय किसका सूत्र है? विद्युत धारा का, स्थितिज ऊर्जा का, संवेग का, बल का। तो इस एकांक आवेश जो सूत्र है ये विद्युत धारा का है। अगला है ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पेट्रोल, सूर्य, डीजल, कोरोना। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? निम्न में कौन कौन जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए बी, विटामिन बी सी, विटामिन ए डी ई के, इसमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? ठीक है, अब पहले उसके पहले क्या था कि जल में, अब इसमें दिया है वसा में। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए डी ई के, विटामिन बी सी, विटामिन डी के, इसमें से कोई नहीं। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होती हैं कौन कौन सी? ए है, विटामिन डी है, ई है और के है। अगला है स्कर्वी रोग की पहचान है। स्कर्वी रोग की पहचान क्या है? मसूड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर छिड़ता, इसमें से कोई नहीं। तो ये है मसूड़ों से रक्तस्राव, यानी कि मसूड़ों से जो रक्तस्राव होता है वो पहचान है किसकी? स्कर्वी रोग की। अगला प्रश्न है कैलेमाइन। कैलेमाइन का रासायनिक नाम है जेडियन-एस, जेडियन-ओ और जेडियन-CO3 या फिर 2O3, यानी कि सूत्र है जेडियन-CO3। किसका है? कैलेमाइन का। कैलेमाइन का सूत्र है। अगला प्रश्न है आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है एनीमिया रोग में, थैलेसीमिया रोग में, हीमोफोलिया रोग में, फाइलेरिया रोग में। तो कम हो जाती है एनीमिया रोग में, यानी कि एनीमिया रोग में क्या होता है? आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। आपको पता है आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पोसेल। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। अगला है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की क्या होती है? धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। हम किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है। अगला है लैमार्कवाद का आधार है। लैमार्कवाद का आधार क्या है? जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनसंख्या गतिकी और जीवन संघर्ष। तो लैमार्कवाद का आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति क्या है? लैमार्कवाद का आधार है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? I=Q मल्टीप्लाई टी, यानी कि आई जो है आई बराबर क्यू गुणे टी, आई इक्वल टू क्यू अपान टी, क्यू इक्वल टू आई अपान टी और टी इक्वल टू आई गुणे की। यानी कौन सा समीकरण सही है? इसमें सही है आई इक्वल टू टी। अगला है मैरिमस तथा क्वाइसियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? ये रोग होता है आपके विटामिन, प्रोटीन, लिपिड या किसमें से होते हैं? प्रोटीन की जब कमी हो जाती है तो मैरिमस तथा स्क्वायरिकर रोग हो जाता है। अगला है रक्त दाब मापा जाता है स्फेरोमीटर से, एनीमोमीटर से, एमीमीटर से या स्पेगमोमैनोमीटर से। मापा जाता है स्पेगमोमैनोमीटर से। अगला है रक्त समूह किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ए को, बी को, ए बी या ओ को? तो हमेशा जो होता है वो हमारा क्या है? सर्वदाता होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? किस रक्त समूह सर्वदाता बोला जाता है? ओ को। अगला है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है, यानी कि किसी का भी ब्लड ले सकता है। और वो क्या होता है? सर्वदाता होता है, किसी को भी रक्त दे सकता है। अगला है कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ऊर्जा का, संख्या का, जीवभार का, सभी का। यानी कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव क्या होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सदैव एक दिशात्मक, बहुदिशात्मक, अ तथा ब दोनों में, कोई नहीं। तो परितंत्र जो होता है, परितंत्र ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ये सदैव एक दिशात्मक होता है।
इसको आप नोट कर लीजिए कि परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है सदैव एक दिशात्मक होता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस का प्रभाव का कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस का जो प्रभाव का कारण है वो है वायु प्रदूषण, यानी ग्रीन हाउस अगर हमारा प्रभावित होता है तो वायु प्रदूषण से होता है। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, दोनों, कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना। अगला है ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण है उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, अ और ब दोनों में, कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है कि अ और ब दोनों, यानी कि उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। यानी कि इसमें से हमारा ए सा वाला सही है, और ब दोनों कारण है। अगला प्रश्न है आपका कि ओजोन परत को कहते हैं। ओजोन परत को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत, अ व ब दोनों में, कोई नहीं। तो हमको ओजोन परत जो होती है इसको कहा जाता है जीवन रक्षक परत कहा जाता है। अगला है ओजोन परत के क्षय का कारण है। ओजोन परत के क्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सभी। तो ओजोन परत के क्षय का जो कारण है वो क्लोरोफ्लोरो क्या है? कार्बन है। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? पौधा है, खरगोश है, शेर है, या कोई नहीं। तो प्राथमिक उपभोक्ता हमारा क्या कहलाता है? शेर कहलाता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, सर्वाहारी, उत्पादक, शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता हमारा हमेशा क्या होता है? शाकाहारी होता है। अगला प्रश्न है विद्युत अचालक है, प्लास्टिक है, चांदी है, अ ब दोनों है, या कोई नहीं। तो विद्युत अचालक होती है क्या? प्लास्टिक होती है। अगला है रुधिर का पीएच मान होता है 2.3, 7.4, 5 या 3। तो रुधिर का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अब इसको ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, 7.4 रुधिर का पीएच मान क्या होता है? 7.4। अब इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है क्या? रुधिर प्लेटलेट्स, आरबीसी, अ तथा व दोनों, या द कोई नहीं। तो रुधिर का थक्का बनाने में जो है रुधिर प्लेटलेट्स काम करता है या मदद करता है। एड्स का विषाणु है HIV, जीका, अ तथा व दोनों, कोई नहीं। तो एड्स का विषाणु क्या होता है? HIV होता है। विषाणु अगला है विषाणु जनित रोग है कॉलरा, एड्स, पीलिया, दंत रोग। तो विषाणु जनित रोग इसमें से आपका एड्स है। अगला प्रश्न है रुधिर के भाग हैं क्या? ए अ प्लाज्मा, ब रुधिराणु, स अ तथा ब दोनों, द इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर के जो भाग हैं और ब दोनों हैं, यानी कि प्लाज्मा भी है और रुधिराणु भी है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन वाहक होता है। ऑक्सीजन वाहक होता किसका? हीमोग्लोबिन का, रुधिर प्लेटलेट्स का, अ तथा ब दोनों का, कोई नहीं। तो ऑक्सीजन जो वाहक है वो हीमोग्लोबिन का है। अगला प्रश्न है निम्न में से पोटेशियम का संकेत है, यानी Pb, K और Cu। तो पोटेशियम का जो संकेत है वो K है। पोटेशियम का संकेत जो हम लिखते हैं वो हम K लिखते हैं। अगला है अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है, कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल वर्षा में जो उपस्थित अम्ल होता है ये नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्लीय वर्षा में हमेशा नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न आपका है भोपाल गैस त्रसदी का कारण कौन सी है? भोपाल में एक मध्य प्रदेश भोपाल में एक कांड हो गया था, तो उसको गैस से संबंधित उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन भोपाल गैस त्रसदी का कारण कौन सी गैस है? एथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें एक हमारा सही ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण वहाँ जो है भोपाल में गैस त्रसदी हो गई थी। अगला प्रश्न है ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने के कारण है ग्रीन हाउस, ओजोन परत, अम्ल वर्षा और कोई नहीं। तो ओजोन जो ताजमहल है दिन प्रतिदिन जो भद्दा होता जा रहा है उसका कारण है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण ही उसकी सुंदरता में थोड़ा सा भद्दापन आ रहा है।
अगला है ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, व सल्फर ऑक्साइड, स क्लोरीन, ड हाइड्रोजन। यानी ग्रीन हाउस जो गैस होती है ये हमारी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों गैसें हमारी क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। अगला है उत्पादक है। क्या है उत्पादक? शेर है, हिरन है, बिल्ली है, हरे पौधे हैं। तो उत्पादक हमारा क्या होता है? हरे पौधे हैं। अगला प्रश्न है द्वितीयक उपभोक्ता है। मेढक है कि हिरन है कि शेर है कि कोई नहीं? तो द्वितीयक उपभोक्ता जो है ये हमारा मेढक कहलाता है। द्वितीयक उपभोक्ता हमारा मेढक कहलाता है। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका, ऊतक, अंग या सभी? तो कोशिकाओं के समूह को हम हमेशा ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं को समूह को हम ऊतक कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक है, ऑप्शन दिया ए एम्पियर, ब ओम, स मीटर, द कोई नहीं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। अगला दिया है कॉपर का अयस्क है। क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, द सभी। तो कॉपर का जो अयस्क है इसमें से तीनों है, क्यूप्राइट भी है, कॉपर ग्लास भी है, कॉपर पाइराइट, यानी कि हमारा दा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ओजोन परत के क्षरण होता है। ओजोन परत से क्षरण होता है किसका? वो त्वचा कैंसर होता है कि मोतियाबिंद होता है, उत्परिवर्तन होता है क्या? उपरोक्त में सभी। तो ओजोन परत से सभी हो जाता है, त्वचा कैंसर भी हो जाता है, मोतियाबिंद भी होता है, उत्परिवर्तन भी होता है। इसलिए हमारे तीनों ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? दा वाला। अगला है पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरणों को रोकती है, क्या ओजोन परत रोकती है, ग्रीन हाउस गैसों की परत रोकती है, तथा वह दोनों के कोई नहीं? तो पराबैंगनी किरणों रोकती हैं। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं ये ओजोन परत को रोकती हैं। पराबैंगनी किरणें किसको रोकती हैं? ओजोन परत को। अगला है किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? एल दिया है, जेडन दिया है, पीबी दिया है, या सभी? यानी कि एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, और पीबी का मतलब क्या हो जाता है? लेड हो जाता है। यानी कि ये सभी जो हैं, दा वाला सही हो जाएगा, ये सभी तीनों जो हैं ये ऑक्साइड की क्या है? ऑक्साइड की उभयधर्मी होती हैं। अगला है विद्युत धारा मापने का यंत्र है। वोल्ट मीटर, अमीटर, तथा वह दोनों या कोई नहीं? इसमें विद्युत धारा को वोल्ट मीटर भी माप सकते हैं और अमीटर भी माप सकते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, इसका वो विद्युत धारा मापने का यंत्र जो होता है वो अमीटर होता है, यानी कि हम अमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापते हैं। अगला प्रश्न है विभवांतर मापने का यंत्र है। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर, अमीटर, तथा वह दोनों कोई नहीं। तो यानी कि विभवांतर जो मापा जाता है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अगला और लास्ट वाला प्रश्न है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, या द सभी? तो अम्ल वर्षा का कारण जो होता है वो होता है वायु प्रदूषण। तो दोस्तों ये था वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न। हम अगली वीडियो में आपको अति लघुत्तरी के प्रश्न कराएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।